हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 नेटवर्किंग में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग को कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्किंग भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं और डाटा का संचार भी कर सकते हैं, मींस डाटा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो इसके ऑप्शंस हैं नेटवर्क, इंटरनेट, वायरलेस और टोपोलॉजी। मींस कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है नेटवर्क। कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 2, डैश इज द नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम विच इज कनेक्टेड टू नेटवर्क फॉर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कि डैश एक आम कंप्यूटर सिस्टम है जो नेटवर्क में रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जोड़ा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सर्वर, क्लाइंट ओब्लिक नोड, लैन और वैन। तो इसका सही आंसर है क्लाइंट और नोड। आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता सर्वर, एक होता क्लाइंट। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सभी नोड्स की काम करने में हेल्प करता है, और जो नोड है, जो क्लाइंट है, इनके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं होता, ये सर्वर पर डिपेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट और नोड जो है वो क्या है, एक आम कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर है। जैसे हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा 24 कंप्यूटर्स लगे हैं, उसमें शीशे की लाइन है। जो आपका मेन कंप्यूटर है, जो जिसके साथ सीपीयू लगा है, उसको बोलेंगे सर्वर, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स के जुड़े हैं उसमें कीबोर्ड और मॉनिटर आपको नजर आता है, वो हमारे क्या है, क्लाइंट और नोड। अगर सर्वर बंद हो गया तो वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर क्लाइंट बंद होता है उसका सर्वर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 3, डैश इज ए डिवाइस दैट अलाउज यू टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू ए सिंगल नेटवर्क डिवाइस। कि डैश एक जंतर है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिंगल नेटवर्क के साथ जुड़ने की आज्ञा देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हब, बस, रिंग और स्टार। तो इसका सही आंसर है हब। तो कह सकते हैं कि हब एक नेटवर्क जंतर है जो नेटवर्क बनाने के काम आता है। मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बताई है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन कभी भी कंप्यूटर्स को हम डायरेक्ट आपस में नहीं जोड़ सकते, उसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो नेटवर्क बनाए, उस डिवाइस को बोलते हैं हब। हब की बैक साइड पे पोर्ट्स बनी होती हैं, उसमें केबल लगती है, नेटवर्क केबल या लैन केबल कहते हैं। उसका एक सिरा सीपीयू की बैक साइड पे लगता है और एक हब की बैक साइड पे। नंबर 4, इन डैश नेटवर्क a single cable is shared by all the devices and data travel in only one direction। तो इसकी ऑप्शंस है सिंगल रिंग, ड्यूल रिंग, मैन और लैन। तो इसका सही आंसर है सिंगल रिंग। ये सिंगल रिंग एक नेटवर्क है जहाँ टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल केबल यूज होती है और इसके अंदर जो डाटा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। अगर दोनों डायरेक्शन में डाटा भेजना है तो उसके लिए ड्यूल रिंग यूज होती है। लैन और मैन ये नेटवर्क की टाइप्स हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मींस कि जो नेटवर्क कुछ एरिया में फैला हो उसको लैन बोलते हैं, जो पूरे शहर में फैला हो उसे मैन बोलते हैं। लैन का मतलब स्कूल की कंप्यूटर लैब, मैन का मतलब जैसे हमारा लोकल फास्टवे केबल टीवी नेटवर्क के लोकल चैनल चलते हैं। नंबर 5, डैश प्रिपेयर्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट। कि डैश इंफॉर्मेशन बनाता है और उसे भेजता भी है। तो इसकी ऑप्शन है प्रोटोकॉल, रिसीवर, सेंडर और हब। तो इसका सही आंसर है सेंडर। मतलब कि योर यूजर
इंफॉर्मेशन बनाता है और भेजता है उसको सेंडर बोलते हैं। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, आप मैसेज टाइप करके उसको भेज रहे हो, तो आप क्या हो, सेंडर, और जिसके पास पहुंच रहा है वो कौन है, रिसीवर। अगर वो अपने मैसेज का रिप्लाई करता है तो तब वो क्या बन जाता है, सेंडर, आप क्या बन जाते हो, रिसीवर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, लैंड कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैंड बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करता। लैंड का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर होता है, जहाँ ये किसी स्कूल की कंप्यूटर लैब, कॉलेज की कंप्यूटर लैब या किसी ऑफिस की बिल्डिंग में हो सकता है, इसलिए ये गलत है। अगर लार्ज एरिया कवर करना है तो उसके लिए वैन यूज होता है, मैन यूज होता है। नंबर 2, इन फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस। ये फुल डुप्लेक्स मोड में इंफॉर्मेशन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ट्रांसमिशन मोड है, फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, उसमें सेंडर सिर्फ मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसका रिप्लाई नहीं कर सकता, जैसे टेलीविजन। इसी तरह का होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों यूजर डाटा भेज सकते हैं, बट एक टाइम पे एक भेज सकता है, जैसे वॉकी टाकी आर्मी पर्सन या पुलिस वाले यूज करते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताया फुल डुप्लेक्स, ये हमारा क्या है, जिसमें इंफॉर्मेशन दोनों यूजर एक टाइम पे भेज सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन। नंबर 3, प्रोटोकॉल्स आर रूल्स अंडर विच डाटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। ये प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो डाटा ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम रोड पे चलते टाइम ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं, वो ट्रैफिक के प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह जब आपने नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। नंबर 4, नेटवर्क डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस, कि नेटवर्क हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, जबकि नेटवर्क हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। नंबर 5, द एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ कंप्यूटर्स। जब नेटवर्क में नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ेंगे, उससे नेटवर्क जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम किसी सिंगल स्टैंड अलोन पीसी पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि दूसरे यूजर को वेट करनी पड़ेगी जब तक हम कंप्यूटर फ्री नहीं करते। बट नेटवर्क में क्या है कि एक सर्वर के साथ हम काफी ज्यादा क्लाइंट्स और नोड्स जोड़ सकते हैं और यूजर किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बारी फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।